थे कि सर ने आपको प्लान दिखाया और सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे उभरती हुई कंपनी, सबसे जो फास्ट कंपनी चल रही है, जिस कंपनी के अंदर आज बहुत सारे लोग अचीवर बन चुके हैं, जिस कंपनी के अंदर आए दिन लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर सर बहुत लोग कम समय में करोड़पति बन गए। उस कंपनी का आपने सर प्लान देखा है। सबसे पहले तो सर आपको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। बधाई सर। जैसा कि सर ने मुझे बताया था कि आपने अभी तक जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने होते हैं वो आपने अभी तक लिए नहीं है। तो हम लोग इधर से निकल रहे थे तो सर ने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैंने सोचा सर से मिलते हुए चले। ये मत बताना कि आपसे डायरेक्ट मिलने के लिए आया हूं, इधर से निकल रहे थे, सोचा आपसे भी मिलके चले और सर की भी आईडी लगा, सर के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि जो सर ने आपको प्लान दिखाया था, प्लान आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? ऑप्शन क्या दिए? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। क्या बोलेगा? अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही बोलेगा? Yes. हम क्या बोलते हैं? सब प्लान कैसा लगा? बोला घटिया, बेकार। ऑप्शन दो, क्या अच्छा या बहुत अच्छा? एक देगा। वो बोल रहा है अच्छा है तो समझो थोड़ा ताकत लगाने की जरूरत है। वो बोला बहुत अच्छा है, 90% लगे। समझ में आ रहा है? Yes. लेकिन सर जैसा कि आप बता रहे हैं प्लान आपको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी जानना चाहता हूं सर, आपने अभी तक हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदे और आप लेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर सेकंड में, हर मिनट में एक आईडी लोग ज्वाइन हो रहे हैं सर, लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर, प्लान देखे हुए आपको 24 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक प्रोडक्ट नहीं खरीदे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आप प्रोडक्ट क्यों खरीद नहीं पा रहे हैं? अब क्या होगा? अब उसके आएंगे क्या सवाल? पहला सवाल, सब पैसे नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुरा, हंसना नहीं है। हा तेरा कैसा मामा है, पैसे नहीं उसके पास? हंसना नहीं है। अरे तो कहां लिया है मामा के पास, तो पैसे क्यों उठा? ऐसा नहीं, मुस्कुराओ। हंसने और मुस्कुराने में अंतर है। थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराओ, हल्का सा। सर कोई बात नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। आप पहले आदमी मुझे मिले हो बहुत दिन बाद जिसने अपने दिल की बात बताई है। नहीं तो लोग पता क्या बोलते हैं सर, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। लेकिन सर मजा आ गया आपसे बात करने में, आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। लेकिन सर मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, अगर इस प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाए तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? तय कर लो पहले, क्या करना है? तय। समझ में आ रहा है? तय कर लो, बीन बजाते रहो, पता पड़ी और सवाल हो रहे हैं। आपने एक सवाल पे पहले पूछ लिया ना कि सर अगर आप इस समस्या का समाधान आपको मिल जाए तो क्या आप, उसने बोला था समाधान मिल जाए तो ज्वाइन कर लूंगा। समझ जाओ, सिर्फ एक ही सवाल है। उसने बोला ठीक है सर आप बताओ, और भी सवाल हैं अभी अंदर। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि सर मैंने आपको बताया था, मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं। सर मैंने एसवी टेस्ट को जब ज्वाइन किया था और जब मेरे अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया था, तो सर मैं आपको बताऊं, देखो क्या होता ना, हर आदमी को अपनी इज्जत पसंद है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको सर, जब मैंने ज्वाइन किया था इस कंपनी को तो मेरे पास भी पैसे नहीं। याद रखें, जो उसकी समस्या है वो समस्या अपने ऊपर लेनी है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, जिन व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था वो बहुत समझदार थे। उन्होंने मुझे डिफाइन करके बताया। उन्होंने सबसे पहले बात मुझे एक बात बताई कि अनुज सर, इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है ना, ये समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। आज की डेट में सर पैसा बहुत जरूरी है और मैं समझ सकता हूं सर आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या बिना पैसे के कुछ हो सकता है? क्या बिना पैसे के कुछ हो सकता है? सर आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में कि जो पैसे की समस्या आज आपके साथ चल रही है,
ये पैसे की समस्या सब जिंदगी भर चलती रहे या आज हम इस समस्या को आखिरी करते हैं? क्या बोलेगा सामने वाला? आखिरी करते हैं, लास्ट समस्या होनी चाहिए। तो सर इसके लिए कुछ भी नहीं करना सर। मैं देखो सिंपल सी बात है, पैसा इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और सबके पास, किसी के पास भी नहीं और सबके पास है। तो मेरे अपने ने सर मुझे सारी बातें समझाई। उन्होंने बोला अनुज आपके पास पैसे नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अनुज एक बात बताओ, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और आपकी जेब में पैसा नहीं है, कोई समस्या बहुत घनी आ जाए और आपकी जेब में पैसा नहीं, तो आप क्या करोगे? बात अपने ऊपर ले रहे हो। सर मैंने भी सीधा सीधा जवाब दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से भी इंतजाम करके, कुछ भी करके, कर्ज लेके, कुछ भी करके मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। तो सर जैसे आपने बताया ऐसे ही मैंने भी उनको बोला कि सर मैं कुछ भी करके पैसे का इंतजाम तो करूंगा ही करूंगा। और सर मैंने अगले दिन 5% ब्याज पे लेके इस कंपनी को ज्वाइन किया था। लेकिन सर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भी ब्याज पे लो, लेकिन मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। तो सर आप जॉब करते हैं? और बोलेगा कुछ नहीं, कोई काम कर रहा है, कुछ नहीं। बोलेगा हाँ। सर आप कितने सालों से जॉब कर रहे हैं? उसने बोला 10 साल से जॉब कर रहा हूं। सर एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3650 दिन हो गए। 3650 दिन से सर आई थिंक आप जॉब कर रहे हैं। हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 13 से 14 हजार रुपए की जिंदगी में सिर्फ एक बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए। उसके बाद जो आपके पास पैसा आपका प्रोडक्ट आते हैं उसको आप सेल भी कर सकते हैं और 20% प्रॉफिट के साथ भी सेल कर सकते हैं। लेकिन सर जैसा कि आप बोल रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा आपके पास है सर, लेकिन पैसा है क्यों नहीं? क्योंकि आप जितना कमाते हो उतने आपके खर्चे हैं। आप पैसा कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। आप सोच कर देखो सर, आज आप 12,000 13,000 रुपए के लिए मना कर रहे हो, आप पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हो। सर 3650 दिन अगर आप डेली 4 रुपए की भी सेविंग करते तो सर आज आपके अकाउंट में कम से कम 12 से 13,000 रुपए तो होते। लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। आप सर 100-150 रुपए महीने की भी सेविंग नहीं कर पा रहे हो। आप जितना कमाते हो उतना आप खर्च करते हो। तो सर एक बात हमें समझनी पड़ेगी, आज जो पैसे की समस्या आज आपके सामने है वो मेरे सामने भी थी, आपके सामने भी है और लोगों के सामने भी है। लेकिन सर आज तो 12-13,000 रुपए की प्रॉब्लम है। आने वाले समय में हमें पैसे की जरूरत कहां कहां पड़ने वाली है? सर बच्चों के एडमिशन में, बच्चों के फीस में, बच्चे बड़े होंगे, धीरे धीरे करके बच्चों की आप एजुकेशन बड़ी करवाओगे, आप लोगों को एमबीबीएस कराओ, बच्चों को एमबीबीएस, चाहे वो कराना नहीं चाहता है, अब बताओ, आप बच्चे के एमबीबीएस कराओगे, आप बच्चे को एमबीए कराओगे, आप जो भी कराओगे सर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए चाहिए। आने वाले समय में आप बच्चों की शादी करोगे, सर आप तो जानते हो शादी में भी 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आज की डेट में चाहिए ही चाहिए। लेकिन सर सोचने वाली बात है, गंभीर समस्या है कि आज 10-20 हजार रुपए के लिए हम आज सोच रहे हैं कि आज नहीं है, आने वाले समय में कैसे होगा। तो सर मेरे अपने ने मुझे बात समझाई कि जो मैं बात आपको समझा रहा हूं और मेरी बात समझ में आई कि अनुज जो समस्या रोज रोज रोने की उस समस्या को आज खत्म कर दिया जाए, आज खत्म कर दिया जाए और आज के बाद काम किया जाए। सर देखो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, ज्यादा पैसा नहीं लगता, हमारे प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं 100 SP के, आप 12-13 हजार रुपए दे के प्रोडक्ट खरीद सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो इनको सेल कर सकते हो और नहीं तो आप अपनी फैमिली में यूज कर सकते हो। और उसके बाद सर काम करते हैं तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक बात बोल सकता हूँ, जितना पैसे के आप आज प्रोडक्ट ले रहे हैं सर आपको सिर्फ हमारे साथ क्या करना है, आज के बाद आपको एक बात याद रखना, बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, क्या बोलते हैं सर आपको 2 लोगों को जोड़ना है तो 1,000 का चेक आएगा, नहीं बोलना है सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको सर अपने जैसे बढ़िया लोगों से 2-4 लोगों से मुलाकात करवानी है। क्या? अपने जैसे 2-4 लोगों से मुलाकात करवानी, मिलवाना है और 2-4 लोगों से मिलवाएगा तो ज्वाइनिंग आप ले ही लोगे। आया ना? जोड़ना मत बोला करो कि सर आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 लोगों को जोड़ना है तो 1000 आएगा, नहीं, जोड़ना कठिन है, मिलवाना आसान है। मिलवाने के लिए बोलो सर मिलवाना है, क्या करना है? मिलवाना है। सर जैसे आप 2 लोगों से मिलवाओगे, अब उसको फिर समझाओ प्लान, सर आप जैसे 2 लोगों से मिलवाओगे तो आपको 1,000 रुपए का चेक
आएगा। और सर जैसे ही व्यक्ति और आता है तो आपको 1500 रुपए का एक चेक और आएगा, 2500 रुपए का आपका चेक आ जाएगा और आप करते करते लोग अपने लिए काम करेंगे। तो सर मैं एक बात लिखित में दे सकता हूं, आपने सही तरीके से काम किया। जो पैसा आज आप हमें दे रहे हो, जितने के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सर ईमानदारी के साथ एक्साइटमेंट में बढ़ते जाओ। सर ईमानदारी के साथ ये जो पैसा आप लगा रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, 1 महीने के अंदर मैं आपके साथ मिलके आपका सेकंड लेवल कराऊंगा और जैसे सर आपका सेकंड लेवल होगा आपका सारा पैसा वापस। प्लान रिपीट। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है, हम सिर्फ प्लान लोगों को एक बार दिखाते हैं। भाई प्लान 2 बार दिखाना पड़ता है, एक बार प्लान में और एक बार फॉलोअप में। एक बार प्लान में और एक बार फॉलोअप में प्लान दिखाना पड़ता है। फॉलोअप में प्लान दिखाओ तो रिपीट होगा, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आता। रिपीट करो, समझाओ और फिर लास्ट में आपने समझा दिया पैसे की समस्या। सर आने वाले समय पैसा बहुत चाहिए, अब उसको क्या चाहिए ना लोगों के पास। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी, इस दुनिया में पैसा किसी के पास भी नहीं और सबके पास है, लेकिन पैसा तब निकलेगा जब ये भाई बोलेगा। आप कितना ही समझा लो, आप कितना ही समझा लो, पैसा तब निकलेगा जब ये भाई बोलेगा, वरना नहीं निकलेगा। प्लान दिखाओ दोबारा। समझ में आ रहा है? एक्साइटमेंट में बात करो। दूसरा, जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो 5 टूल्स के बैग में होनी चाहिए। कितनी? 5। बताओ सीनियरिटी जूनियरिटी। सीनियरिटी लगेगी तो क्या होगा, जूनियर बनोगे तो क्या होगा। पैसे की समस्या के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना है, बहुत ज्यादा लंबा समय तक नहीं बोलना है कि सर आज पैसे की समस्या है, समस्या जिंदगी भर रहेगी। हम चाहते हैं पैसे की समस्या को खत्म कर दिया जाए और सर जितना पैसा आप दे रहे हो उतने का आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं सर इस महीने के अंदर आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा और इस साल के अंदर सर हम और आप मिलकर काम करेंगे और हम और आप मिलने के बाद इस साल के अंदर हम ज्यादा तो नहीं करेंगे। अगर हमने 6वां लेवल पे अचीव कर लिया, टोपाज भी बन गए, तो सर आप लगभग 4 लाख के आसपास अर्न कर लेते हैं। पहली साल में सर 4 लाख। 4 बताओ दूसरा उसको, अगर एक साल में 10 लोग भी आए, दूसरे साल में 10 लोगों ने 10 को भी ज्वाइन किया 100, तीसरी साल में 100 लोगों ने 10 को ज्वाइन किया 1000, चौथी साल में 1000 लोगों ने 10 को ज्वाइन किया तो भी 10,000। गुणा भाग लगा के बताओ कितना पैसा है। लोगों को कुछ नहीं चाहिए सर, लोगों को प्रॉब्लम पैसे देने में नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है उनको विश्वास नहीं होता। और विश्वास दिलाएगा कौन? हम जिसके साथ जा रहे हैं। सिंपल समझो, सिंपल बात। रिजल्ट आने की संभावना है आज की बात बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये बात आप याद रखना। लोग क्या बोलते हैं दूसरा, समय नहीं है। क्या बोलते हैं? समय नहीं है। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था, चाहे आप जॉब करते हो नहीं करते हो, अपने बारे में बताओ। सर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं भी जॉब किया करता था और जब मैं जॉब किया करता था मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं भी घर से सुबह 7 बजे निकलता था और शाम को 8 बजे आता था। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि सर आज आपके पास, मैंने उनसे बोला समय नहीं है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन समय नहीं है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे सीधा सीधा जवाब दिया कि सर समय नहीं है। यही दुनिया की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास समय नहीं है। आपको सर समय कैसे बचाना है? सुबह आप 7 बजे जाते हो तो ये नहीं बच पाएगा, लेकिन सर जैसे शाम को आप 8 बजे आते हो तो डेली आप 1 घंटे हमें दीजिए। आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहां पर भी हमें लोगों से मिलवाइए और सर जिस दिन की छुट्टी होती है उस दिन हमें 5-6 लोगों से मिलवाइए। सर जैसे जैसे आप लोगों से मिलवाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप लोगों से मिलवाते हुए चले जाएंगे, आपके नीचे जैसे 2 लोग आते हैं, आप अपनी जॉब में बिजी हो, ये 2 लोग जैसे जैसे काम करेंगे इनका काम करने का पैसा भी आपको आएगा ही आएगा। फिर उसको दूसरा चार्ट बताओ कि सर आप जिस कंपनी में नौकरी करते हो, आपकी कंपनी में कितने लोग नौकरी करते हैं? वो बोलेगा सर 1000 लोग नौकरी करते हैं। सर 1000 लोग 8-8 घंटे नौकरी करते हैं तो मालिक के लिए कितने घंटे काम होता है? 8000 घंटे। सर मेहनत ज्यादा कौन करता है? वो बोलेगा नौकरी करते हैं। और सबसे ज्यादा कमाता है कौन है? सर मालिक कमाता है। तो सीधी सीधी एक बात ध्यान से समझाओ कि सर आपके पास भी मौका है, मालिक। सर आपने टीम बनाई, आप मुझे 2 लोग आए, अगर 2 लोग पूरे दिन में 2-2 घंटे भी काम करते, सर आपके लिए कितने घंटे काम होता है? 4 घंटे। सर समय की समस्या, अगर आप हमारे साथ नहीं आते हो, समय की समस्या आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। आप चाहते कि समस्या दूर करी जाए?
सीधा सीधा आराम में बोलता है यस, सीधी सीधी बात। लास्ट में फिर एक पॉइंट जो मैंने इनको बताया था कि आप ज्वाइन करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम और आप मिलकर काम करेंगे, समय को एडजस्ट करेंगे, 1 घंटे का समय डेली निकालेंगे, हफ्ते में निकालेंगे। हम लोग पता क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सामने वाले को इतना समझाते हैं, नहीं समझ में आता। पॉइंट टू पॉइंट बात करो, उसको फायदे की बात करो। जिंदगी में हमेशा समझो किसकी बात, फायदे की बात। उसके बाद और लोगों के सवाल आते हैं, सर मैं सोच के बताऊंगा, सर मैं सोच के बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके सवाल का एक पॉइंट में जवाब, आप जिसके साथ गए हो अगर वो सामने बैठा है तो सोच के क्या बताएगा, ये बात आप याद रखना है सर। जो उसके साथ में गया, वो साथ में उसको भरोसा ही नहीं है। आप बताओ सोच के क्या बताएगा। इनके मामा इनके सामने बैठे हैं, वो बोला सोच के बताऊंगा, क्या सोच के बताएगा? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सिर्फ एक बात, जब भी कोई आदमी बोले ना सोच के बताऊंगा, डायरी उठाओ, पेन उठाओ। डायरी पेन उठाया, डायरी में एक तरह लिखो, डॉक्टर साहब लिखना, लॉस, आपको सारी बात मालूम है, प्रॉफिट, पेन खींचो। ना करने का सर एक नुकसान, ना करने का, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, और करने के फायदे समझो। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है, वो क्या बचाएगा? पैसे कितने? 15,000, 14,000।